आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम उस 3 कांडूराम लोगों को फाइनली मिलने वाले हैं जो 32 दांतों की सेवा जो ब्रांड है उसके पीछे है। कहते हैं ना कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी चीज़ हो, उसके पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं। तो फाइनली वक्त आ गया है कि हम हर एक उस बंदे से मिले। तो पहले कांडूराम है हमारे डॉक्टर, क्या नाम है सुपर कट रहे, सुपर कट। तो 32 दांतों की सेवा जो ब्रांड है उसके पीछे जो 3 लोग हैं उसमें से पहले हम डॉक्टर सुधांशु यादव को मिलने वाले हैं। आपका ये जो सफ़र है 32 दांतों की सेवा का, वो प्लीज़ आपके शब्दों में बयां कीजिए। आप कौन से सफ़र की बात कर रहे हो, हिंदी वाली इंग्लिश वाली? तो हम इंग्लिश वाली बात करते हैं सफ़र। हाँ। तो सफ़र तो बहुत लंबा रहा और बहुत शुरू से ही मैंने सफ़र किया। और हिंदी वाले सफ़र की बात करेंगे तो ये सफ़र काफ़ी लंबा है, अभी बहुत लंबा सफ़र है और हमारे टीम मेंबर्स काफ़ी अच्छे मिले हमें। कितना लंबा है? अब आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लो कितना लंबा है, मतलब आप पंच लाइन पे हिल गया यार। एक्चुअली ये सफ़र हुआ एग्जैक्टली मान के चलिए 2010 या 11 की बात है ये, ठीक है। तब मैं BDS सेकेंड ईयर में था, ठीक है। और सफ़र तो चल ही रहा था। एक्चुअली वो इंग्लिश वाला सफ़र चल रहा था BDS सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर क्लियर किया, सबसे बड़ा सफ़र ये। सेकेंड ईयर में आ गए, सेकेंड सफ़र चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ क्रिएटिव मेरे अंदर दिमाग में पहले से चलता था कि मैं कुछ सोचता था कुछ क्रिएटिव बनाऊँ, अपना अलग बनाऊँ और कहीं से कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कंटेंट लिखूं या राइट कुछ ऐसा कोई ह्यूमर टाइप की चीज़ लिखूं जिससे लोग मुझे जाने एक्चुअली में, ठीक है। तो मैंने इसी चीज़ को लेके एक जनरल पब्लिक के लिए एक पेज चालू किया था जिसका नाम था LOLZZ लॉल्स, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से नाम भी सुना होगा आपने। अच्छा ट्रेंडिंग पेज था उस टाइम। लाफिंग कलर्स भी उस टाइम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। रजनीकांत वजह CID जोक्स ये भी उस टाइम चालू हुआ। जोक जोन, जोक अपलोड्स, बहुत अच्छे अच्छे एडमिन्स थे उस टाइम, बहुत अच्छा टैलेंट उसमें निकल के आ रहा था। शायद हो सकता है हम उनके कंप्यूटर रहे भी हों उस टाइम, हो सकता है काफ़ी एडमिन्स हमें जानते भी हों। तो उस टाइम हमारा पेज ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था। लगभग 180 लाख के आसपास फॉलोअर्स नहीं कहते, लाइक्स थे उस टाइम। फॉलोअर्स से बाद की बात होती है, फॉलोअर्स लाइक्स पहुंच गए थे हमारे और काफ़ी अच्छा हमने कंटेंट भी बना लिया था। पर कुछ कंडीशंस ऐसी रही और कुछ ट्रस्ट इशू ऐसा रहा कि हमने उस पेज को जो है अपने से मतलब किसी ट्रस्ट इशू की वजह से हम किसी के उसमें फंस के और हम वो पेज हमारे यहाँ से निकल गया एक तरह से। मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए कंडीशन, मैंने किसी पर ट्रस्ट किया हो सकता है ना, पर वो बंदा कि उसका इंटेंशन कुछ और रहा, इस वजह से वो पेज हमारे उससे निकल गया, ठीक है। और इतना बड़ा पेज हाथ से निकलना, आप भी समझ रहे हो बात को, थोड़ा कंडीशन थोड़ी सुलग जाती है। हाँ, एक ट्रेजेडी टाइप की हो गई थी बहुत बड़ा मेरे लिए। तो सर ये कैसे आपको फिर डेंटल पेज पे कैसे आ पाया? हाँ एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करें तो LOLZZ लॉल्स पेज था हमारा, ठीक है। वो हमारे यहाँ से निकल गया और वो रात हमारे लिए काफ़ी, मेरे लिए मतलब हमारे लिए नहीं, मतलब मैं केवल अकेले ही चलाता था, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पनिशेबल नाइट थी वो। और एक तरह से मान लीजिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, दुख के साथ साथ और मतलब मैं उस रात पूरी रात सोया नहीं था, ठीक है। मैं बस ये सोचता रहा कि मेरे फॉलोअर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे बाद में कि ये पेज इतना अच्छा चला अचानक से कैसे गायब हो गया। और आप कोई पेज खोलोगे, मेहनत करोगे, दिन रात मेहनत करोगे और अपना BDS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर छोड़ के अगर पेज पे आकर ध्यान दोगे तो आपको उसकी वैल्यू पता लगेगी। और सीरियसली मैंने बहुत मेहनत करी। तो ऐसा टाइम था क्या BDS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाई के साथ साथ आप पूरा वो पेज हैंडल कर रहे थे? नहीं बिल्कुल हाँ, मैंने पढ़ाई भी करी, बराबर पढ़ाई भी करी और पेज भी हैंडल किया, दोनों मैंने अच्छे से संभाला है उसको। और मैं अपनी तारीफ़ करता हूँ उस चीज़ के लिए कि ठीक है, मैं वो टैलेंट था मेरे अंदर और मैं कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा करना चाहता था उस चीज़ के लिए। और अगर वो मेरे पास अभी आज की डेट में अगर पेज होता तो हो सकता है बहुत अच्छा कोई प्रोडक्शन हम बना देते, उसमें प्रोडक्शन टीम बनाते और उसमें आगे बढ़ाते उसको। और ब्लूटिक आप भी जानते हो, पर कहीं ना कहीं लिखा होगा ना कि आप डेंटल में स्वर्णिम अक्षरों से लिखोगे, तो ये चीज़ हुआ है। तो हो सकता है वो बंदा जो चाहता है वो यही चाहता था, या हो सकता है ऊपर वाले की मर्जी होगी कि आप इस लाइन में गलत घुस रहे हो, आपको घुसना चाहिए अपने लाइन में, ठीक है। तो उसके जस्ट ठीक नेक्स्ट डे डॉक्टर वर्धमान में मैंने फिर सोचा कि
कुछ डेंटल पे बनाया जाए। ठीक है, मैं अपने जानता था कि कुछ ना कुछ तो करूँगा आगे, है ना, खाली तो नहीं बैठ सकते। अब 1,80,000 से डायरेक्ट जीरो पर आ गया हूँ, तो कहीं ना कहीं से हमें दोबारा से कुछ ना कुछ का एक कीड़ा होता है, आप जानते हो ना, कि डेली कोई 2-3-4 घंटे अगर बैठेगा। आपका काम था कि फेसबुक पे कुछ ना कुछ करना है, वो उसके बिना तो कुछ ना आप- कुछ हाँ बनाना है, मुझे अपना टाइम निकालना है कैसे भी करके, पढ़ाई भी करनी है, BDS भी करना है और सब कुछ करना है। तो मैंने सोचा चलो डेंटिस्ट्री पे कुछ शुरू किया जाए, है ना। तो मैंने एक्चुअली एक पेज बनाया था मैंने अपने कॉलेज के नाम से, ठीक है, स्टार्टिंग हमारी वहीं से। फिर उसमें हमने कॉलेज के थोड़ा, आप जानते हो, हम अगेंस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कन्फेशंस का टाइम था। हाँ, कन्फेशंस नहीं कह सकते एक्चुअली, मैं बताऊं कुछ रियलिटी हमने दिखाई थी। ठीक, कन्फेशंस तो हम पीछे पीछे बोलते हैं, पर ये सामने हम दिखा रहे हैं किसी को कि ये इमेज डाला हमने, किसी भी कॉलेज का इमेज डाला, जैसे कॉलेज का स्ट्रांग रूम है, लिखा है स्ट्रांग रूम है, उसको हमने वीकेस्ट पार्ट ऑफ द कॉलेज दिखा दिया, उस स्ट्रांग रूम को। ठीक है, गेट नंबर 2 को हमने, कॉलेज के गेट नंबर 2 को हमने नाली में दिखा दिया कि देखिए कॉलेज का गेट नंबर 2 यहाँ जा रहा है आपका, और गेट नंबर 1 तो आप सोच लो कहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके काफ़ी हमने मतलब फनी वे में रियलिटी दिखा दी। हाँ, एग्जैक्टली कंट्रोवर्शियल हमने काफ़ी कुछ बनाया इसमें। और ये मान के चलिए हमारे कॉलेज की जो मैनेजमेंट है उसको छोड़ के बाकी सबको पसंद आया ये सब चीज़ें, बट ऑब्वियस है, आप जानते हो, है ना। और तो 3-4 दिन में एक तरह से मान लीजिए लगभग मेरे ख्याल से 70 to 80% कॉलेज वाले हमारे ज्वाइन हो गए थे इस पेज में। आपने वो स्टोरी देखी होगी, आपने फेसबुक की स्टोरी देखी होगी मार्क ज़करबर्ग की, आपने स्टोरी देखी है, उन्होंने अपने स्कूल अपनी यूनिवर्सिटी से ही चालू किया था। हाँ, यस, आपने देखी होगी। हम कुछ ऐसी स्टोरी मेरी भी थी। ठीक है, मैंने अपने कॉलेज से शुरू किया मीम्स बनाना, वो काफ़ी फेमस हुआ। फिर वही बात हो गई, है ना। फिर मुझे कहीं ना कहीं से रेस्ट्रिक्शंस आए, कहीं ना कहीं से ऑर्डर्स आए कि नहीं ये इसको बंद करो, जो भी चला रहा है इसको बंद करो। ठीक है, तब मैंने कहा अब तो ये तो अब व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, सेकंड ईयर में हूँ, फोर्थ ईयर तो बहुत भारी पड़ जाएगा फिर आगे जाके, हम ये हमें सेकंड ईयर भी नहीं पास होने देंगे ऐसे हिसाब से तो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता लग गया था कि मिस्टर फेसबुक ऑफ द कॉलेज कौन है। राइट। ठीक है, तो आप जानते हो इस बात को। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो। उस टाइम फेसबुक पे ये भी ऑप्शंस था कि आप पेज को रीनेम कर सकते थे। अब मेरे फॉलोअर्स हो गए थे लगभग 200-300 फॉलोअर्स हो गए थे, 1,80,000 से एटलीस्ट पर 300 लोकल लेवल पे हो गए, हमारे लोकल लेवल, और हैप्पी फॉलोअर्स थे मेरे, बस बहुत सेटिस्फाइड थे, मतलब अच्छे से हर एक फॉलोअर एक्टिव था हमारे पेज में, है ना। मेन वो होता है एंगेजमेंट। आप 3, 4, 5, 10 लाख फॉलोअर्स कर लो, पर आपके 2 या 3 लाइक्स आए, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। आप भी बहुत पुराने, आप भी खिलाड़ी रह चुके हो, थैंक यू, आपको भी इसकी शुभकामनाएं आगे के लिए। तो वैसे ही फिर हमने स्टार्ट किया इसको, और मुझे सेटिस्फैक्शन इस बात का था कि मेरे एक्टिव फॉलोअर्स थे, वो मुझे लाइक करते थे, लाइक इन द सेंस बटन वाला लाइक नहीं, रियली लाइक करते थे मेरे पोस्ट को, वेट करते थे आपके अपडेट्स। एग्जैक्टली वेट करते थे कि आप कुछ और डालोगे और कुछ नया डालोगे। शाम का वेट करते थे, 5 बजे 6 बजे के आसपास में पोस्ट करता था कॉलेज से फ्री होने के बाद, कि कुछ और अच्छा नया कंटेंट, और सीरियसली मैं डालता भी था उस चीज़ के, लोग पसंद करते थे, लेकिन मैंने वो पेज बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ कॉलेज से हट के, तो आपने वो पेज रीनेम किया या बंद कर दिया? एक्चुअली वो पेज मैंने रीनेम ही किया। फिर रीनेम किस पे किया? फिर मैंने ये रीनेम किया, मैंने सोचा अब जनरल डेंटिस्ट्री पे जाते हैं। ठीक है, इस कॉलेज से गुजारा नहीं होने वाला, ये क्योंकि अभी सबकी लेते हैं। हाँ बिल्कुल आप समझ गए, इस कॉलेज से गुजारा नहीं होने वाला। अगर इस कॉलेज के अगेंस्ट गया तो मेरे ख्याल से इस कॉलेज से BDS करना भी बहुत भारी पड़ जाएगा। फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया BDS। BDS हम कुछ बना सकते हैं, है ना, डेंटल जोक्स बना सकते हैं, बहुत सारे नेम्स आते, सजेशन आते, पर मैंने सोचा कुछ हिंदी में बनाते हैं। नॉर्थ इंडिया से था ही मैं, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ मैनपुरी से, नॉर्थ इंडिया में UP से हूँ, तो कुछ हिंदी बनाते हैं। BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी था। ठीक है, हिंदी में कुछ और हो सकता था, क्या हो सकता था, मैंने बहुत सोचा 32 दांतों की सेवा। ये नाम एक्चुअली कुछ कैची भी नाम भी था, और मतलब आप जानते हो इस चीज़ को कि हिंदी में कुछ अलग हो गया एक तरह से, मान लीजिए बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी सबने सुना है BDS, पर 32 दांतों की सेवा थोड़ा अलग हो गया इस चीज़ से। मैंने ये रीनेम करके रात में बना दिया उसको। अगले दिन मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, और मैंने क्योंकि अब मैंने जनरल डालना शुरू में आप भी जानते थे कि किसी का पोस्ट हमने उठा लिया, उसको सेव किया, उसको एडिट करके हमने डेंटिस्ट्री के लेवल से कुछ भी डाल दिया उसमें,
और लोग पसंद करते थे उसको, क्योंकि उस टाइम पेजेस थे नहीं, आप भी जानते हो डॉक्टर साहब, है ना, ज़्यादा पेजेस नहीं, ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, या तो फेसबुक केवल एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए था, है ना, या फिर जोक्स पढ़ने के लिए था। आप भी जानते हो रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जोक्स, सही बात है। आप भी जानते हो रजनीकांत सर और सीआईडी, इन दोनों पे कंपटीशन, सिंगल दो लाइन के जोक्स बहुत फेमस हो रहे थे, फेमस थे। ऐसे ही हमारे भी पेज था सर। तो जो 32 दांतों की सेवा जो आपने कॉइन, ये टर्म जो आपने कॉइन किया, वो पहले कहीं सुना हुआ था या ये आप ही ने मार्केट ये में लाया? एक्चुअली मैं बताऊं, ये मेरा खुद का कॉपीराइट है। अच्छा। ना मैंने किसी से कहीं सुना, हाँ। ये मैंने खुद से ही किया। क्योंकि जब से आपने बोला है तब से मेरे लिए वो बहुत ऐसे नॉर्मल वर्ड हो गया है, नॉर्मल वर्ड हो कि गया 32 दांतों की सेवा। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाए तो 2012 तक वो एक डिक्शनरी में वर्ड नहीं था। एग्जैक्टली नहीं था, बिल्कुल नहीं था डॉक्टर साहब, मैं बताऊँ नहीं था। और ये शायद मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ मैंने ये नाम इन्वेंट किया है, तो उस हिसाब से बहुत लेजेंडरी चीज़ होगी। ये डिस्कवरी नहीं, एक्चुअली मेरा इन्वेंशन है। सही बात है सर, सही बात है। तभी तो मल्टी बिलियन कंपनी बनने जा रही है। हाँ, लोग कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, पर नाम में बहुत कुछ रखा होता है। सही बात, बहुत कुछ रखा है नाम में ही सब कुछ रखा होता है। तो आप ये जो 32 दांतों की सेवा का जो सफ़र शुरू हुआ जी, आपने कहा कि आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं उस आगे के सफ़र में आपके ये जो दूसरे कांडूराम है जिसको आप इंट्रोड्यूस करना चाहोगे, उनको कहाँ मिलना हो गया? तो फिर मेरा ये सफ़र हिंदी वाला सफ़र चलता रहा, थोड़ा आगे तक बढ़ता रहा। और फिर लगभग 2014 में मैंने BDS कर लिया। 15 में मेरी मुलाकात हुई फिर हमारे दूसरे को फाउंडर, अब मैं नाम रिवील करूंगा, उनको खुद बुलाऊंगा। सही बात है। मैं उनके बिना हम इनकम्प्लीट एक तरह से मान लीजिए। हम लोग 3 की को फाउंडर्स है कंपनी के, और ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए एक तरह से मान लीजिए हमारा बॉन्ड है। वो बॉन्ड ऑन पेपर्स नहीं है, ये हमारा हार्ट टू हार्ट बॉन्ड है, ठीक है। और ये हमारा कंपनी का सबसे ही मान के चलिए बहुत अच्छा एक कुछ भी मान लीजिए हम कि ये लक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि हमने डेंटिस्ट्री में कुछ अलग सोचा इस चीज़ को लेकर। सबसे अलग पहले हमने सोचा हमारा नाम, ठीक है, कि हमने 32 दांतों की सेवा का एक ब्रांड बनाया, ठीक है। ब्रांड, हर चीज़ की ब्रांडिंग होती है, आप भी जानते हो। आप कोई भी कंपनी खोलोगे सबसे पहले उसका नाम देखते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है। फिर उसके बाद फिर हम आगे डॉक्टर साहब से मिले। अब डॉक्टर साहब से हम बुलाएंगे तभी हम आपसे कुछ बहुत, जैसे आपने कहा एक चीज़ है कि आपके तीनों का जो फर्मनेस है कंपनी रिलेटेड, कि इक्विटी तो हम नहीं देंगे। ये जो आप तीनों का ऐसा है कि हम जब तक लड़ना है हम लड़ाई में रहेंगे, और जब ज़रूरत पड़ी तभी जो वैल्यूएशन है उसको थोड़ा डिवाइड करेंगे। तो वो अच्छी बात यह है कि तीनों के ध्यान में एक ही चीज़ है। किसी एक भी ऐसा होता ना कि नहीं जल्दी जितना करना है करो, बट वो आपके तीनों में ठहराव है, वेट करने का एक ताकत है, पावर है। एक्चुअली इक्विटी क्या होती थी और कंपनी क्या होती थी मुझे कोई जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, ना मुझे कोई नॉलेज थी। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे करके। ये दूसरे वाले डॉक्टर साहब या तीसरे वाले? ये एक्चुअली कुछ भी मान लीजिए, दूसरे तीसरे मान लीजिए, हम लोग सब दोनों नहीं, हम लोग सब बराबर है। अच्छा, हम सब बराबर है। आप चाहे मुझे फर्स्ट मान लीजिए, चाहे उनको लास्ट मान लीजिए, जब आप उनको फर्स्ट मान लीजिए, मुझे लास्ट मान लीजिए। तो मैं दूसरे वाले को बुला के उसके आगे का सफर में दूसरे वाले को पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ये जो पॉडकास्ट का सफ़र चल रहा है उसमें पहले कांडूराम से तो हमारी बात हो गई। अब दूसरे कांडूराम डॉक्टर कनिष्क अग्रवाल को हमने बुलाया है कि, और पहले वालों को हमको जाने को बोलना पड़ा क्योंकि बिकॉज ऑफ जो जगह की इश्यूज चल रही है, तो जगह की इश्यूज की वजह से हम उनको भेज के आपके साथ आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो कृपया करके आप 2012, 13, 14 के बाद की जो कहानी है 2014 से लेकर 2020 को आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। तो मेरा BDS 2013 में ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो लाइक एवरी अदर मिडिल क्लास लड़का, उसका ये होता है ड्रीम, क्या होगी ग्रेजुएशन, हम नौकरी करेंगे कहीं पर, ठीक है। तो नौकरी जब ढूंढने निकले तो यार पता चला है कि मार्केट तो बहुत ही ख़राब चल रही है। और एक चीज़ जो मैंने मिस करी, वो कोई पोर्टल नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। आप नौकरी ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढोगे, ठीक है। उस टाइम Naukri.com इस तरह की वेबसाइट्स बड़ी चलती थी, बट BDS को लेके कुछ नहीं था। कि मैंने बहुत ढूंढा, तो मुझे लगा यार एक पोर्टल मुझे खुद ही बना देना चाहिए। तो हमने 2013 में डेंटल जॉब्स एंड प्लेसमेंट की स्टार्ट करा था मैंने उस टाइम पे। तो हम क्या करते थे, डिफरेंट पोर्टल से गवर्नमेंट जॉब आ रही है, कहीं पर पोस्ट हो रही है, तो वो उठा के डालना शुरू किया मैंने। ये हम में आप अभी अकेले थे? अभी मैं अकेला हूँ। ओके, हाँ। धीरे धीरे हम मतलब ये चीज़ शुरू हुई,
उसके बाद फॉलोअर्स वही बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तो उसके बाद शुरू क्या हुआ कि लोग डालने लग गए हमारे पेज वैकेंसीज। जिस तरह आपको एक डेंटिस्ट चाहिए अपने क्लिनिक के लिए, आप कहाँ ऐड डालोगे, ठीक है। तो वो हमारा एक पोर्टल बन गया बड़ा अच्छा। तो ये अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। 10-12 हज़ार फॉलोअर के आसपास हो गए थे 2014 तक, क्योंकि तब मुझे लगा यार सच में लोगों को बहुत जॉब चाहिए, ठीक है। और किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ मिल रही है, कौन सी जॉब एडवर्टाइज होती है। बहुत बच्चे मुझे कहते थे कि ये जॉब एडवर्टाइज हुई, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है, कहाँ हुई, कब हुई, निकल गई हमारे हाथ से। तो हमने एक वो पोर्टल बनाने का एक मेन था हमारा। तो 2014 में हमारे जो थर्ड फाउंडर हैं, तो को फाउंडर है हमारे, उनका मुझे फेसबुक पे मैसेज आया कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब फॉर डेंटल जॉब्स। हाँ, कि अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। और जो हमारे पहले फर्स्ट फाउंडर हैं, कुछ टाइम बाद उनका भी मैसेज आया मुझे, ठीक है, कि मेरा भी पेज है ऐसे 32 दांतों की सेवा करके, डू फॉलो इट, उस पर देखना। मैंने कहा यार मैं तो फॉलो करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल करता हूँ, कि मैं तो बड़ा खुश होता हूँ वो ह्यूमर देख के सारा। मतलब वो ऐसी चीज़ होती है ना कि आप काम करके आए हो तो पूरे दिन की थकान मिट जाती है, उससे खुश हो जाते हो आप देख के, आपके फील्ड से रिलेटेड बात हो रही है तो अच्छा लगता है। तो बस फिर क्या हुआ कि हमारे जो थर्ड फाउंडर हैं उन्होंने सोचा कि वाई नॉट कि हम तीनों एक साथ आ जाएं, ठीक है, कि रैदर देन हम तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो हम तीनों एक साथ आ जाते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं हम तीनों मिलकर डेंटिस्ट्री। ये तीसरे वाले को आइडिया है। हाँ, ओके, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास रीच बहुत थी, ठीक है। अगर हम बोलें कि डेंटिस्ट्री को लेकर कोई प्लेटफॉर्म आज अगर हमें प्रोवाइड करना है किसी को, तो हमारी कंपनी ही है, ठीक है। अगर मानो कोई कंपनी आई है, उसने आज एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो चाहती है कि मैं ऐसी जगह एडवर्टाइजमेंट करूं जहां सिर्फ डेंटिस्ट देखें, क्योंकि वही उनके टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। तो और कोई इतना बड़ा पेज नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। तो हम तीनों इकट्ठे आए, ठीक है। उसके बाद हमने ये अपनी जर्नी प्रॉपर शुरू की। 32 दांतों की सेवा अच्छा था बहुत नाम, ठीक है, कैची था। तो हमें था कि यार इसी को लेके आगे हम तीनों जो हैं इसी के अंडर रहेंगे, इसी नाम के अंडर। तो अभी फिर पैरेलली 32 दांतों की सेवा चालू हो गया, उसके साथ साथ शुरू हो गया आपका ये डेंटल जॉब्स का सफ़र। और तीसरे जो फाउंडर आए थे वो भी उनका कुछ साथ में कुछ लेके आए थे, वो क्या था? वो न्यूज़ का था उनका, ओके, ठीक है, कि डेंटिस्ट्री में चल क्या रहा है, ठीक है ना। आप जब डेंटिस्ट्री में होते हो ना तो अपने कॉलेज से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो बस। आपको ये नहीं पता कि उस एक्स कॉलेज में क्या चल रहा है, कोई नई चीज़ आई है, क्या न्यूज़ क्या है रिलेटेड, ठीक है। आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो डेंटिस्ट्री की कोई अलग से न्यूज़ तो मिलेगी नहीं। तो उनका ये आइडिया बहुत अच्छा था, ठीक है, कि हम डेंटिस्ट्री की न्यूज़ जो स्पेसिफिक टू डेंटिस्ट हो वो करते हैं कुछ, ठीक है। वो 2015 के आसपास। हाँ, उस टाइम कुछ नहीं, बहुत बेसिक सा फेसबुक था, इंस्टाग्राम तो किसी ने सुना भी नहीं था, आई डोंट नो, पता नहीं था भी नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था। हाँ, ठीक है, बहुत ही रेयर था इंस्टाग्राम, तो फेसबुक ही था सब माध्यम सबसे, ठीक है। और फिर हमें पता चला कि हम अलग अलग जगह रहते हैं बहुत, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में से हैं हम तीनों, ठीक है। बट हम इकट्ठे हुए, ठीक है, हम मिले, दिल्ली में मिले थे हम फर्स्ट टाइम, ठीक है। धीरे धीरे बात चलती रही, फ़ोन से बात होती रही, तो धीरे धीरे कंसेप्चुअलाइज हो गई कंपनी बहुत अच्छी। और ऑफिशियली कंपनी कब फॉर्म हुई? आई गेस 2015 में हमने इसको वो कर दिया था कि हाँ हम ये चीज़ को आगे करेंगे अब और जो कंपनी का फिर नेम क्या बना, जो लीगल एंटिटी जो हम कहते हैं? लीगल एंटिटी हमने रजिस्टर किया AUC डेंटल केयर के नाम से, ओके, ठीक है, क्योंकि 32 दांतों की सेवा अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें लीगल प्रॉब्लम बहुत आती है। हर कोई बंदा खड़ा हो जाता है कि नहीं ये मेरा है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा नेम चाहिए था कि जो मतलब मेन जो नाम है वो दैट इज 32 दांतों की सेवा, ठीक है। बट कंपनी पीछे से तो हमने AUC, जिस तरह गूगल है, गूगल का सब जानते हैं, अल्फाबेट पीछे है नाम, ठीक है, तो उन्होंने सिंपल नाम से रजिस्टर करा हुआ है, तो वैसे ही हमने AUC डेंटल के नाम। और अगर मैं कहूँ कि आप ओवरऑल 2-3 मिनट में आप मुझे AUC के फ्यूचर प्लान्स, करंट प्लान्स और AUC का टारगेट एम क्या है वो अगर आप डिस्क्राइब कर सको तो। मेन टारगेट हमारा ये है कि हम ना डेंटिस्ट्री में किंग बनना चाहते हैं, ठीक है। एक तो हम क्लिनिक्स को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, ठीक है। हमारे बैनर के अंडर अगर क्लिनिक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो पेशेंट उनको कैसे प्रोवाइड कराना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, ठीक है, डेंटिस्ट को लेके भी, ठीक है, उनको हम पेशेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे देना है, ये सब हम चाहते हैं कि हम करें उनके लिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम चाहते हैं ओरल हेल्थ सर्विस करें हम, ठीक है, कंट्री वाइड। जो गवर्नमेंट हमें अगर बोले कि करो तो हम उनको एक डाटा प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, ताकि वो इजीली अपनी पॉलिसीज जो हैं वो फॉर्मुलेट कर सकें बाद में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैंप्स लगाने होंगे हम डिफरेंट स्कूल्स में, ठीक है ना। तो बच्चों के लेवल पे एक तो अवेयरनेस हो जाएगी, ठीक है, डेटा आ जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता होगा कि यार ये प्रॉब्लम है डेंटिस्ट्री की, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये केरीज है, सबसे ज़्यादा गम डिजीज़ है, हमें इसको फोकस करना है, ठीक है। तो वो डाटा एक जनरेशन जो है हमारा एक चाहते हैं कि हम करें। और तीसरी चीज़ वही जो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी कुछ एडवर्टाइज करना चाहता है, अपना कोर्स डालना चाहता है, ठीक है, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है और चाहता है कि सिर्फ डेंटिस्ट देखें, ठीक है, कोई
लेमैन देख रहा है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से, ठीक है ना। अगर आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट को स्पॉन्सर करोगे तो हर तरह का बंदा देखेगा, उसमें वो नहीं है कि टारगेट ऑडियंस को ही हम कैप्चर कर सकें। बट हमारे साथ क्या है कि हमारे पास सिर्फ डेंटिस्ट है, ठीक है, तो वो एक टारगेट ऑडियंस का प्लेटफॉर्म जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं सबको। सो AUC डेंटल एक ट्री है, उसके नीचे अलग अलग ब्रांचेज है, उसमें से एक ब्रांच है आपकी 32 दांतों की सेवा, और उसके अलग अलग माइनर ब्रांचेज है जिसमें आप पेशेंट को बेनिफिट दे सकते हो बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटी डिफरेंट क्लिनिक्स कि ये एरिया में आपके पास ये क्लिनिक्स है जो AUC से या 32 दांतों की सेवा से अफिलिएटेड है। डॉक्टर्स के लिए ये चीज़ है कि आप सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो फॉर पेशेंट्स ऑल्सो एंड फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम जो स्पॉन्सर्स हैं जो मटेरियल्स बनाते हैं उनके लिए यही चीज़ आप ला रहे हो कि फॉर डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो चीज़ें सब एक जगह पे हो रही है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ आपके एक्सप्लेनेशन से, एंड मुझे दिमाग में पूरा बैठ गया। आई होप मेरे व्यूअर्स भी सारे समझ गए होंगे। अब वक्त आ गया आप तीसरे फाउंडर को भी बुला लो, क्योंकि क्या है ना कि वो कभी अपना चेहरा रिवील नहीं करते, तो इस बार मैंने जिद की है कि पॉडकास्ट में तो मैं पकड़ के लेके आना है। तो प्लीज़ आप बुला लीजिए हमारे थर्ड फाउंडर को, फाउंडर को। इस कंपनी के पीछे के 2 कांडूराम को तो आप देख चुके हो, अब वक्त है तीसरे कांडूराम को देखने की, और स्पेस इश्यूज की वजह से अगेन हमको सेकंड वालों को भेजना पड़ा और तीसरे वालों को आपको बिठाना पड़ा। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर गौरव। चलो बताइए अब आपका आगे का। अभी मुझे लगता है मुझे आपको फ्री दे देना चाहिए कि आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि मैं आपको सवाल नहीं पूछ सकता। फाइनली डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत जिद किया और मैं आपके सामने आया हूँ। पहली बार मेरा फेस रिवील हो रहा है, मुझे पता नहीं पब्लिक कैसा रिएक्ट करेगी। चालू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, डेंट टाइम्स दी डेंटल न्यूज़पेपर, ये मेरा न्यूज़पेपर का नाम था। आपने जो 2014-15 में एक्चुअली ये 2007 में मैंने प्रिंटेड न्यूज़पेपर चालू किया था, जो मैंने एक्चुअली प्रिंट और पब्लिशिंग किया था। मोर देन 5000 कॉपीज पर वीकली मेरा सेल होता था, ठीक है। इन 2013-14 फिर इसको मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू डिजिटलाइज, और तभी हमें था बैंगलोर में, मेरा कर्नाटका में एक्चुअली ग्रेजुएशन हुआ। एंड एज यू नो बैंगलोर इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ दिस कंट्री, और हर एक स्टार्टअप बैंगलोर से चालू होता है। तो वैसे भी ये आइडिया, ये स्टार्टअप मेरा बैंगलोर से ही चालू हुआ। तो मैं एक होटल रूम में था, बैठा था, फेसबुक पे सर्च कर रहा था। मेरा डेंट टाइम्स मैंने ऑलरेडी एक फेसबुक पेज खोल चुका था, और तभी मुझे डॉक्टर सुधांशु, डॉक्टर कनिष्क, जो 32 दांतों की सेवा और डेंटल जॉब्स जो चलाते थे, इन दोनों से मैंने बैंगलोर के होटल में बैठ के कोऑर्डिनेट किया। मैंने बोला हम सब अलग अलग कर रहे हैं, व्हाई नॉट टू कम टुगेदर, साथ में आते तो और मजा आएगा। और अपने पास जो टारगेट ऑडियंस है वो इंडस्ट्री में आज तक किसी के पास नहीं है, तो क्यों ना हम वो एडवर्टाइजर्स को वो ऑडियंस दे और अच्छा पैसा कमाए। आपके पास कितना टारगेट ऑडियंस है? अभी डेंट टाइम्स तभी के टाइम में अराउंड 5-10 हज़ार के टारगेट ऑडियंस पे था, पर प्रिंटेड में हमारा 5000 कॉपीज ऑलरेडी सेल हो रहा था। नहीं, अभी जैसे ओवरऑल AUC डेंटल या तो 32 दांतों की सेवा का टारगेट ऑडियंस कितना है? लाइक कितना आप अप्रोच दिखा सकते हो? रुको जरा, सब्र करो, आते हैं हम उधर। अच्छा, ओके। और तो डेंट टाइम्स हमने सोचा कि एंड्रॉयड ऐप बनाए, फिर वेबसाइट पे हमने टर्न हुआ। फिर फाइनली 2017 में हमने और एक चंडीगढ़ के एक ऑथर के साथ मिलके हमने कोलैब करके बुक निकाला, डेंटल डेस्क। 2 महीने के अंदर हमने रेवेन्यू जनरेट किया। उसमें 2015-17 के आसपास डॉक्टर सुधांशु कनिष्क को बोला, बॉस एक काम करते हैं, हम अपना कंपनी ओपन करते हैं जिसका नाम है AUC डेंटल केयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी इनकॉर्पोरेट किया वही रेवेन्यू वाले पैसे से। ओके, कंपनी खोलने का तो आइडिया था, पर कैसे खोले? ना ही पैसा था हमारे पास, ना ही कुछ था। बिजनेस नॉलेज नेक्स्ट टू जीरो, बिकॉज अपने कॉलेज में हमें क्या सिखाते हैं, सिर्फ स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम कैसे काम करते हैं, पर बिजनेस कोई सिखाता नहीं है। अगर एज अ डेंटिस्ट एक इंडिविजुअल को अपना क्लिनिक खोलना है तो वो क्या करेगा, उसको कैसे पेशेंट को कन्विंस करना है, क्या रेट पे क्या पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट सर्विसेज देना है, कुछ नहीं पता। मार्केटिंग नॉलेज जीरो। तो ये स्किल्स किधर ना किधर मिसिंग था। फाइनेंशियल जो जजमेंट लेना है या फिर जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो अपने ना ही स्कूल में था, ना ही कॉलेज में था, ना ही ग्रेजुएशन के टाइम था। तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग पार्ट था जो एवरी प्राइवेट प्रैक्टिशनर वॉज एक्सपीरियंसिंग। एंड देन आई केम विद द आइडिया, व्हाई नॉट टू फ्लोट अ कंपनी जिधर हम सारे क्लिनिक को जोड़ते हैं। इज सिंपल लाइक ओयो, उबर, ओला। उबर क्या करता है आप बताइए?
बस सारे ड्राइवर्स अवेलेबल करता है। एग्जैक्टली और उसमें कमीशन लेते हैं। वी डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। आपका क्लिनिक है, हम आपका क्लिनिक 20x ग्रो करेंगे, आप हमें कमीशन दो, पेशेंट हम भेजेंगे विद द कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी हमारा 4 मॉडल पे डिवाइडेड है। पहला मॉडल फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग, सेकंड मॉडल कॉर्पोरेट मार्केटिंग, थर्ड मॉडल डेंटल कैंप्स इन स्कूल एंड इन विलेजेस, फोर्थ डेंटल और मेडिकल टूरिज्म। अच्छा, तो ये अलग अलग 4 चीज़ें आप इंडिविजुअल क्लिनिक्स को प्रोवाइड कर सकते हो? नहीं, ये 4 हमारा कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, जहाँ से हम पेशेंट्स लाते, हमारे कैंप्स प्रो करने के बाद जो पेशेंट्स आते वो हम हमारे नियर बाय वो लोकेलिटी के क्लिनिक को दे देते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 4 पे मैं आना चाहता हूँ। जो हमारा मेन रेवेन्यू बिजनेस मॉडल है, मैं आना चाह रहा हूँ, पर हमारे व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, तो फाइनेंशियल नॉलेज। AUC डेंटल केयर सॉल्यूशन, ठीक है, डॉक्टर सुधांशु कनिष्ठ साथ में मैंने खोला, बट देयर वाज वन मेंटर, वन पर्सन हु स्टूड बिहाइंड मी, वाज मिस्टर झुंझुनवाला। तो इनके बगैर मैं कहीं नहीं हूँ। दे आर माई गुरुज, दे आर माई मेंटर्स। उनके बगैर आई थिंक तो मुझे स्टॉक्स कैसे ऑपरेट करता है, डिमांड और सप्लाई, ये मुझे आज तक पता नहीं होता। इतने बड़े बिजनेस टाइकून के नीचे आप ग्रो किए हो। 18 महीना में उनके नीचे बहुत सिखाऊँ, स्टॉक मार्केट सिखाऊँ, हाउ बिजनेस एक्चुअली वर्क्स, मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसे प्रोवाइड किया जाता है। एंड विद दिस नॉलेज सर ने बैकिंग फर्स्ट टाइम दिया था, एंड देन वी फ्लोटेड अ कंपनी। उसमें आई थिंक सो सर को आप, नीरज सर को आप भी मिले थे, नीरज झुंझुनवाला। मैंने आपको ट्रोल बॉलीवुड के टाइम में आपसे मिला था। हम स्टॉक मार्केट में मिलने गए थे। हम BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 419 नंबर, नीरज झुंझुनवाला को हम मिलने के लिए गए थे, राइट। और तभी आई थिंक सो आपको मैंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। डेफिनेटली। तो आपने कंपनी चालू कर दी, आपने उसके लिए जो चीज़ें होती है, एक एक स्टेप्स होते हैं, वो आपने तो कंपनी स्टार्ट होने के बहुत सारे मैट्रिक्स रहते हैं। आपको बिजनेस मॉडल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, रेवेन्यू मॉडल स्ट्रांग होना चाहिए। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। प्रैक्टो का नाम सुना है आपने? हाँ। प्रैक्टो इज व्हाट? प्रैक्टो इज अपॉइंटमेंट, यस। हाँ। और डेंटी जैसे बहुत सारे EMR सॉफ्टवेयर है, हमने कुछ नहीं किया। हमने ये 2 लोग अलग अलग हिसाब से ऑपरेट करें। हमारा EMR और हमारा अपॉइंटमेंट बुकिंग हमने एक ही वेबसाइट पे उसको लाना चाहा। और अभी हम AI इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे कि आई थिंक सो पास प्रीवियस पॉडकास्ट में डॉक्टर रुजुल पारिक ने बोला था कि हम AI के मदद से अपने डायग्नोसिस अच्छा कर सकते हैं और प्रिसिशन से काम कर सकते हैं। वही चीज़ आई थिंक सो हम EMR में अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमारी रिसर्च टीम में बैकएंड में जो गूगल का हो या फिर ChatGPT का हो, इनका सब AI लैंग्वेज मॉडल के साथ अपने रिसर्चेस उसमें डालते रहे और वो AI को ट्रेन कर रहे हैं टू हेल्प डॉक्टर मेक अ परफेक्ट डायग्नोसिस। आपकी जो कंपनी है डॉक्टर गौरव, वो कितनी स्पेसिफिक है और कितनी वैल्यू करती है लोगों की प्राइवेसी को? क्योंकि जैसे क्या होता है कि हर एक डॉक्टर, मैं एज ए डॉक्टर, जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है उसमें मैं मेरा डेटा शेयर करने से डरता हूँ, मेरे पेशेंट के डेटा शेयर करने से डरता हूँ। तो कितना वैल्यू आपकी कंपनी करती है उस प्राइवेसी को, उस डेटा को? ये जो प्राइवेसी की बात है, वी डोंट शेयर अंटिल एंड अनलेस द कंसेंट इज गिवन बाय अ पेशेंट। अगर पेशेंट ने कंसेंट दिया कि आभा के साथ शेयर करो तो ही हम करेंगे, नहीं तो नहीं। वाई आभा हम लिंक करना चाहते हैं? बिकॉज आई थिंक सो गवर्नमेंट, भारत सरकार इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। एवरी डेटा दैट इज कलेक्टेड, जैसे अभी डॉक्टर कनिष्ठ आए थे, वो सब डेटा हेल्प गवर्नमेंट टू मेक अ प्रॉपर पॉलिसीज। अगर उनके पास जितना ज़्यादा डेटा हो अबाउट द हेल्थ ऑफ अ इंडिविजुअल, ऑफ अ कम्युनिटी इन अ सर्टन जियोग्राफिक लोकेशन और एन एरिया, इट विल हेल्प द गवर्नमेंट इन द सर्टन लेवल टू allocate funds or to formalize all the policies of the Indian government। तो ये चीज़ था। और इसके बाद ये तो हमारी EMR की बात हुई। अपॉइंटमेंट बुकिंग भी हमारा भी चल रहा है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट हम डॉक्टर्स को पहली बार जोड़ना चाहते हैं। 32 जातों की सेवा के पास ऑलमोस्ट सब लोग उनको जानते हैं, डेंटल जॉब्स को सब लोग जानते हैं। तो व्हाट वी आर एक्चुअली करंटली डूइंग, जैसे कि बहुत सारे क्लिनिक है, उन्हें हम करें आप हमारे साथ जुड़ जाओ। इफ़ यू वांट, यू डोंट गिव अस फ्रेंचाइजी फीस, आप इक्विटी में आ जाओ, आप 1-2 लाख रुपए डालो, मैं प्रॉमिस देता हूँ आपका 5 साल में 2 लाख का मैं 2 करोड़ करके दूंगा। इज दैट आपका क्लिनिक आपके लिए पैसा कमाए ना कमाए, आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा। आई वॉन्ट सारे डॉक्टर से हमारे साथ जुड़ जाए। आई वॉन्ट देम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, ऑफ दिस कम्युनिटी।
जैसे अभी आई थिंक सो प्रीवियस पॉडकास्ट में जो हमारे इंक्यूबेशन मैनेजर थे मिस्टर जितेंद्र ठक्कर, उन्होंने कहा कि हमें कोलैबोरेटिव एफर्ट से ग्रो होना है, सबका साथ सबका विकास, और उसमें मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो सर जैसे किसी भी अभी जो भी पॉडकास्ट ये जो डेंटिस्ट सुन रहे होंगे, उनको अगर आपकी ये एओसी में इन्वॉल्व होना है या ज्वाइन होना है या कुछ भी मेंबर बनना है, तो उसका क्या प्रोसेस और उनके साइड से क्या उनको सप्लाई देना है आपको और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो पहली बात, अगर आपका क्लिनिक है, आप डेंटिस्ट हो, हमें डीएम कीजिए, हमें मेल कीजिए। आपको हमारा इंस्टा फेसबुक हैंडल पता है। आइए, 32 दांतों की सेवा के साथ जुड़ने के लिए सिंपल सी चीज़ है, हमें मैसेज कीजिए। आपका क्लिनिक अगर हमारे क्राइटेरिया में बैठ रहा है, बस आप सिंपली एक MOU साइन करके आप ज्वाइन हो जाओगे, और फिर उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होगा एंड दैट्स इट। आपको फ्री EMR सॉफ्टवेयर देगा और पेशेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम परसेंटेज लेते हैं ऑन एवरी पेशेंट प्रोवाइडेड। सो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप आपके साइड से वेरीफाई करोगे क्लिनिक को एंड देन ऐड करोगे, मोर ऑफ अ रेफरेंस बेस्ड प्रोग्राम। हाँ, सामने से अगर कोई पर्सन आपको इंक्वायरी देता है तो आप ऑब्वियसली उनको करोगे, लेकिन पेमेंट बेस्ड अभी नहीं है। अब भी फिलहाल के लिए नहीं है, बट हम फ्रेंचाइजी नहीं बेच रहे, हम कभी लाइफ में नहीं बेचना चाहते। वी वांट टू हेल्प डेंटिस्ट। अभी देखो बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो अपना खुद का मार्केट बना रहे, डेंटल मार्केट तोड़ रहे, और हम यहाँ पे हमारा मार्केट तोड़ने नहीं आए, मार्केट जोड़ने आए। वी वॉन्ट टू बिल्ड अ मार्केट रादर देन डिस्टर्ब द मार्केट। तो जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, मैं हम उन्हें अंडर वन अम्ब्रेला लेके आ रहे हैं, उन्हें पेशेंट प्रोवाइड करें विद अ कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज। एंड आई थिंक सो डेंटल इज मोर देन $1 बिलियन मार्केट। हम अकेले इसको $10 बिलियन मार्केट लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मेरा क्लिनिक है और मुझे 32 दांतों की सेवा में मेरा क्लिनिक ऐड करना है, तो मेरे साइड से बस आपका एक MOU आएगा और आपकी एक एग्रीमेंट आएगी, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे रीड करनी है और मुझे एक्सेप्ट करनी है। एंड उसमें अभी एज ऑफ नाउ कोई मॉनिटरी पॉलिसी नहीं है, बट उसके सामने मुझे जस्ट मेरा एक अफिलिएशन देना है कि आप जब पेशेंट्स को भेजो तो पेशेंट अवेयर होने चाहिए कि हम इसके थ्रू इनके क्लिनिक पे आ रहे हैं। दैट्स इट। तो आपके साइड से पेशेंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, हमको ट्रीटमेंट करना है और एज ए डॉक्टर हमको उसका कुछ परसेंटेज आपको रिवर्ट बैक करना है। जो लोग कहते हैं कि डेंटिस्ट्री में सैचुरेशन है, सो दिस इज द आंसर टू द सैचुरेशन। डेंटिस्ट्री इज नॉट सैचुरेटेड। आई थिंक सो लास्ट पॉडकास्ट में मिस्टर डॉक्टर जिब्रान आए थे और उन्होंने वही कहा, सैचुरेशन नहीं है, इज जस्ट दैट वो डिमांड सप्लाई का रेशियो की तरह मैच नहीं हो रहा है। 140 करोड़ की लोगों की आबादी है, ठीक है। 68% ऑफ पीपल स्टे इन विलेजेस एंड 30% स्टेज इन अर्बन एरिया। सब सैचुरेशन अर्बन में है, गांव में क्यों नहीं है? कोई भी जाओ, कौन से भी गांव में जाओ, गांव वाला डेंटिस्ट जो भी है, डेंटिस्ट जो गांव में अपना सेटअप किया, ही इज अर्निंग मोर देन द डेंटिस्ट हु इज अर्निंग इन Tier 1 एंड Tier 2 सिटी। 100% यस। बिकॉज वहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस भी नहीं है, ना ही सॉल्यूशंस है। सिटीज में लोगों के पास सॉल्यूशन भी है और मल्टीपल ऑप्शंस है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो 68% के पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं विथ ओवर अट्रैक्टिव प्लान्स फॉर द पेशेंट, जिससे हम ओवरऑल अवेयरनेस भी ला रहे हैं, और जिसके कारण आई थिंक सो हम डेंटिस्ट्री का जो मार्केट साइज है उसको हम इंडिविजुअली ऑन इंडिविजुअल लेवल मार्केट कैप को हम बढ़ा रहे हैं। राइट। डेंटल कैंप्स इज वन ऑफ देम जो हमारा कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी है। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, जो लोग डॉक्टर वर्धमान को नहीं जानते, डॉक्टर वर्धमान ने एक स्टार्टअप किया था डेंटल कैंप्स के रिगार्डिंग। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डेंटल कैंप्स में आपको क्या चैलेंजेस फेस हुआ? सबसे पहले तो जो हमारी जो पॉलिसीज़ है वो पॉलिसीज़ ही मुझे बहुत प्रॉब्लम्स उसमें मिले। एंड सेकेंडली इट टेक्स टाइम, इसमें आपको बहुत ही एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जैसे आपने एक स्टार्टअप के लिए इतने एफर्ट्स डाले, एक पॉइंट पे वो एफर्ट मेरे कम पड़ने लगे। पर ऐसा है कि ईंट से ईंट जब जुड़ती जाए और लोग ऐसी इतनी अच्छी टीम बनती जाए तो कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगती। और यही डॉक्टर वर्धमान का जो आइडिया था डेंटल कैंप से, इसीलिए मैंने वो तीसरा या फिर दूसरा डेंटल कैंप्स वाला मॉडल मैंने इंटीग्रेट किया। आपको जो चैलेंजेस फेस हुए, हम उसको कैसे रिजॉल्व करें। आई थिंक सो हम लोग ने मोर देन 15-20 डेंटल कैंप्स किया है गांव में। अगर आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि हमने क्या क्या किया है और कितने कितने कैंप्स
किए हैं। एंड आई थिंक सो ये मॉडल बहुत अच्छा रन हो रहा है। जो भी पेशेंट्स वहाँ से आ रहे हैं वो पेशेंट्स हमारे अफिलिएटेड क्लिनिक्स में जा रहे हैं, उनका भी बिजनेस बढ़ रहा है, हमारे बिजनेस बढ़ रहा है, पैसा ही पैसा, और पेशेंट्स का भी अच्छा हो रहा है। पेशेंट का भी अच्छा। इज ऑलरेडी लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो आप ऐसा समझ लो कि आप ऑलमोस्ट सारे सेक्टर कवर कर रहे हो, डेंटल का सब कवर कर दिया आपने, न्यूज़ सेक्शन, जॉब सेक्शन, आपका पेशेंट सेक्शन, क्लिनिक सेक्शन कवर हो गया, जो रूरल सेक्शन है वो भी कवर हो गया। मुझे लगता है आपका कॉर्पोरेट्स का भी प्लान होगा ही आगे। राइट, कॉर्पोरेट्स में हमारा एक ही प्लान है। कॉर्पोरेट्स में नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे डेंटल कैंप्स होता है जो CSR एक्टिविटी है, तो उसमें उन्हें करना पड़ता है फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर। तो वो चीज़ हम कहीं ना कहीं सारे कॉर्पोरेट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं। आई थिंक तो 2-3 कॉर्पोरेट को हमने ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं और प्लान है ये साल में होपफुली हमारा जो टारगेट है वो हम पूरा कर तो ये पॉडकास्ट अगर कोई बड़ी कंपनी देख रही है तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि आपको कांटेक्ट करें उनके एम्प्लॉयज़ की सारी डेंटल कवरेज के लिए। एब्सोल्युटली, आप कभी भी हमें अगर DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। पेशेंट्स अगर देख रहे हैं तो भी आपको कांटेक्ट करें उस एरिया के क्लिनिक्स के लिए। Yes, अगर नियर बाय क्लिनिक अगर अवेलेबल है तो आप आ जाइए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एंड फ्यूचर में आप डेंटल प्लान्स जो ला रहे हो वो भी मैं चाहूँगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट हो जाए। एक फ़र्क रहता है 1000 रुपीज़ या 1500-2000 का, एक अगर आप एक पेशेंट पर ईयर प्लान लेता है तो वो एक सेटिस्फाइड फील करता है और एक सिक्योर्ड फील करता है कि मुझे पूरे साल डेंटल का कुछ भी हुआ तो छोटा मोटा चेकअप और एक्सरे तो मैं करवा लूँगा। और एक अवेयरनेस भी बढ़ती है क्योंकि रहता है कि मेरे पास एक सेफ्टी है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं आपके प्लान्स की सिस्टम भी बहुत अच्छी लगी। तो बस आपके साइड से अगर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपको देना है तो आप दे दीजिए। बाकी आई एम हैप्पी विथ योर ऑल द आंसर्स एंड मैं विश करता हूँ कि जितनी आप अपडेट्स देते रहोगे इस पेज पे उतने लोग जुड़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे आपके इस सफ़र में एंड वेरी सुन आपकी कंपनी $1 बिलियन कंपनी की इवैल्यूएशन रीच कर दे। हम होप कर रहे हैं कि बाय 2027 हम इसको IPO लिस्टिंग करवाएं। बस सर, दुआ है और हमारी। लेट्स सी हमारे जो डॉक्टर्स है, हमारे जो इन्वेस्टर्स है, उनको अपने पैसे का पूरे वैल्यू मिले और पेशेंट्स को अच्छी ट्रीटमेंट या फिर क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले। तो यही हम एम लेके चाह रहे हैं, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री इज हियर। It's feeling gritty, gritty. Yeah. It's getting tricky, tricky. It's getting a little bit tricky in here. Ow. We going through the city. We going through the city. She wanna turn up with me. Yeah. We just wanna be outside. 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 Yeah. There's nothing more free than to be yourself. We living our dreams like there's nothing else. We just wanna be outside. Yeah. We just wanna be outside. Talking to myself, I like to pump myself up. Nowhere else to be, I'm burning harder than the sun. Get me held down, oh yeah, I'm higher than the clouds. When we're all together, we just let it all out. We just let it all out. We just let. I don't know about you, but I just feel like I gotta let it all out. We just wanna be outside. 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 There's nothing more free than to be yourself. We living our dreams like there's nothing else. We just wanna be